Good morning, student of class 4. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 5, the internet. Okay, the chapter number 5, the internet. So let's start. Here you can see the content of this chapter. In my previous video, I already have discussed about the internet and its history and internet terminology. Today I am going to discuss the basic requirements for an internet connection and using a search engine. Okay. So today I am going to discuss only two topics: basic requirements for an internet connection and using a search engine. Okay, so move on to the topic. In my previous video I already have discussed this topic: the internet and history, internet terminology up to home page. Today I am going to start from URL. URL means uniform resource locator. URL is a address. Okay, URL is a address of any website. इट इज़ यूनिक टू वेबसाइट कैन नॉट बी हैव द सेम यूआरएल। दैट मीन्स जो हम लोगों का घर का जो एड्रेस होता है, एक ही घर का दो घर का एक ही तो एड्रेस नहीं होता, उसी तरह का द इंटरनेट ऑल इंटरनेट एड्रेस हैज़ ए यूनिक एड्रेस। ओके, दैट मीन्स जो भी इंटरनेट एड्रेस होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ओके, URL provides the location of a web page of to the web browser like google.com, www.google.com, www.bing.com, youtube.com. Okay, all are the website are unique website. Okay, unique web address. So दो वेबसाइट कभी भी सेम वेब एड्रेस पे नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मीन्स ए लिंक बिटवीन द टू वेब पेजेस विद इन ए वेब पेज। दैट मीन्स हम लोगों को जब भी हम लोग एक वेब पेज में है दूसरे वेब पेज में जाना चाहते हैं, कहीं पे क्लिक किया तो फिर वो उसको हम लोग हाइपरलिंक बोलेंगे। व्हेन वी वांट टू गो टू द सम अदर वेब पेजेस and click some link or click some icon. Okay, we redirect to the other web pages. This is called hyperlink. Hyperlink means एक लिंक होता है एक वेबसाइट से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के पेज में जाने के लिए। ओके, you must have seen that you when you search anything online, some words are blue color. When you move your mouse pointer on those words, the pointer changes to the hand symbol. When you click these words, another web page is open. This type of linking is called hyperlink. मेनली जब हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग सर्च करते हैं वाया सर्च इंजन, तब लोग जब सर्च रिजल्ट आता है, वो जो सर्च रिजल्ट आता है वो ब्लू कलर का आता है। जब हम लोग उस ब्लू कलर के ऊपर ब्लू कलर जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक वो अलग वेबसाइट पे वो रिडायरेक्टिंग हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP is any company that provides the internet service to its customer, like Vodafone, Airtel, Jio, or some internet service provider. The internet is a paid service, which means the customer pays some amount of money to the service provider in order to get access to the internet. The first ISP begins in 1990. Okay, that means जो हम लोग अभी नेट यूज़ कर रहे हैं, जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं नेट यूज़ करके, वो जो नेट कौन से कंपनी का है? जो कंपनी लाइक एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ये होता है क्या? सर्विस प्रोवाइडर। BSNL हो गया। ओके, सो ये सब होता है सर्विस प्रोवाइडर। उन लोगों को हम लोग कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में वो हम लोगों को क्या देता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग इज ए सर्चिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट ए प्लान अप्रोच। ए पर्सन हु सर्व द नेट इज कॉल्ड सर्फर और नेट सर्फर। दैट मीन्स हम लोगों को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोग के एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी टॉपिक का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग नेट में ढूंढते हैं, उसी को हम लोग नेट सर्फिंग बोलेंगे। ओके, it is an act of going on link and another by clicking on the hyperlink or moving from the one page to another page. Okay, that means हम लोग जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट वेबसाइट में जाके जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं, उसी को हम लोग नेट सर्फिंग बोलेंगे। नेक्स्ट इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल,
an internet connection, this is a must. To access the internet connection you can get through the service provider such as Jio, Airtel, Reliance, MTS, MTN, BSNL. दैट मीन्स हम लोगों के पास कोई भी एक डिवाइस होना चाहिए, लाइक मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ओके, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। और कहाँ से एक्सेस करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग पैसे देंगे, वो हम लोगों को एक्सेस कराएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग कुछ भी हम लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज modem. Modem is very important thing. The modem is a device that is used to connect to the internet via telephone lines. It converts sound signal to the computer digital signal. Here you can see the three different types of modem here. External modem, router is called router, okay, external modem, internal modem, and PC cards. So these are the three different types of modems, okay. Next is telephone line. A modem is connected to the telephone line and the end at the computer or the laptop at the other end, and sound signal passes through the telephone line and reach the modem. That means पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, सब लोग ब्रॉडबैंड यूज़ करते थे। ब्रॉडबैंड कैसे यूज़ होता था, लाइक टेलीफोन लाइन से। अभी भी बहुत सारे लोग मोबाइल इंटरनेट यूज़ नहीं करते, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, ओके। सो BSNL का जो ब्रॉडबैंड है, एक टेलीफोन होता है, उसका जो वायर होता है वो जाके कहाँ पे लगता है, मोडेम पे लगता है, और वहाँ से नेट कनेक्शन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डेटा कार्ड. Data card is looks like a pen drive. It is used to connect the internet. It is very easy to carry. That means ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, ओके, वोडाफोन का हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर है सबका अलग अलग डेटा कार्ड है। हम लोग उसको आसानी से कंप्यूटर में हो गया, लैपटॉप में हो गया, टैबलेट में हो गया, हम लोग कहीं से भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड ऑल्सो इजी टू कैरी। नेक्स्ट इज वाईफाई राउटर. A Wi-Fi router is used to convert to various devices, connect various devices using the wireless method. You can connect your phone, laptop, smart television using the password to the Wi-Fi connection. That means ये Wi-Fi router जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो हम लोग नेट हम लोगों ने लिया है, लाइक हो गया BSNL हो गया, कोई भी केबल ऑपरेटर हो गया, कोई भी ब्रॉडबैंड हो गया, वो जहाँ जाके कहाँ पे कनेक्ट होगा, वाईफाई राउटर में कनेक्ट होगा। और वाईफाई राउटर में कनेक्ट होने से क्या होगा, जो वाईफाई राउटर डिवाइस है वो नेट कनेक्टेड हो गया। अब उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी हम लोग का मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, हम लोग वाईफाई के ज़रिए उस पर कनेक्टेड हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र इज़ very important. A web browser is a software that which is used to access the information available on the internet. For example, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, and Opera. That means when we want to search some information in any topic, okay. That means जब भी कुछ भी हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च करना होगा, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, और कहाँ कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, वेब ब्राउज़र को यूज़ करेंगे, ओके। सो हम लोग जब भी कोई भी इंटरनेट सर्च करना पड़ता है, हम लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सम एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा. नेक्स्ट इज द component of a web browser, okay. The component of a web browser. Here you can see the window of a web browser. First of all, first is click on the window icon located on the taskbar, okay, located on the taskbar. Spot and click on the web browser icon such as Google Chrome. जब भी हम लोगों को कंप्यूटर में हो गया, मोबाइल फ़ोन में हो गया, जहाँ पे भी हम लोगों का जो ब्राउज़र है उसको पहले ओपन करना है, ओके। The browser window will be displayed on your monitor screen. जब भी हम लोग उसको क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, जो ब्राउज़र होगा वो ब्राउज़र का जो मेन विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा. In every browser has common buttons and option. That means जो भी हो गया, जो भी ब्राउज़र को हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, कुछ भी हो गया, सबका कॉमन बटन्स रहता है और ऑप्शंस भी रहता है, ओके. हियर यू कैन सी the arrow. Back button is called to move the previous page. That means जो back button, back symbol है, here you can see the symbol of back button, forward button, reload button, okay.
So these are the symbols, okay. And you can see new tab, okay. All are the same in each and every browser, सब browser में ये सब चीज common रहता है, okay. Next thing is forward button. Forward button is click to move to the next page, and reload button is click on the refresh the current page, okay. Next thing is address bar. एड्रेस बार मीन्स हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, हर एक वेबसाइट का अलग अलग वेब एड्रेस होता है। तो एड्रेस बार क्या करता है, हम लोगों को जो भी एड्रेस सर्च करना होगा हम लोग उस एड्रेस बार में जाके हम लोग को टाइप करना है। एड्रेस बार इज यूज्ड टू टाइप द यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट, ओके। Next thing is bookmarks. Bookmarks means bookmarks button is click to add the current page of favorite list and that can be revisit easily. That means bookmarks means जैसे कि हम लोगों ने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव किया हुआ है, हम लोग को जो हम लोग जिन लोगों को फ़ोन करते हैं हम लोगों को आसानी से वो मिल जाता है। बुकमार्क्स उसी तरह का है कि हम लोग को जो हम लोग पेज ज़्यादा विजिट करते हैं, लाइक गूगल पेज हो गया, सर्च पेज हो गया, हम लोग उसको क्या करेंगे, बुकमार्क की तरह सेव कर लेंगे ताकि हम लोग को बार बार वेब पेज लिखना ना पड़े, वेब एड्रेस लिखना ना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज न्यू टैब. New tab button is click to open a new web page in the same browser. That means हम लोगों ने अगर एक पेज ओपन करके रखा है उसमें हम लोगों ने कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं और हम लोगों को दूसरा एक वेब एड्रेस सर्च करना है, तब हम लोग क्या कहाँ पे जाएंगे, न्यू टैब में जाएंगे। न्यू टैब में जाने से क्या होता है कि दूसरा एक उसी तरह का सेम पेज ओपन हो जाएगा, उसमें हम लोग टाइप करेंगे वेब एड्रेस, जो पेज वो हम लोग ओपन करना चाहते हैं उसको हम लोग टाइप कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो पेज ओपन हो जाएगा, ओके। हियर यू कैन सी the plus icon, okay. Here you can see the plus icon. We need to click this icon, okay. When we click this icon the new tab will be appear. Next is using a search engine. You can find information about anything in the world with the help of the search engine and the internet connection. Following the simple steps to become a professional for searching on the search engine. That means हम लोगों को जो भी कुछ सर्च करना है वो कहाँ पे जाके सर्च करना होता है, गूगल में जाके सर्च करना होता है, याहू में जाके सर्च करना होता है, बिंग में जाके सर्च करना होता है। तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कनेक्ट योर डिवाइस कंप्यूटर और स्मार्टफोन टू द इंटरनेट कनेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल we need to connect a phone or laptop with a internet connection, okay. Open a browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer or Safari. Then type the URL google.com, the address bar and press the enter key. In the search bar type a few keywords about the topic you want to find the information. That means जब भी हम लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है जिस भी टॉपिक के रिलेटेड उसको हम लोग को टाइप करना होगा सर्च बार में जाके, ओके। तो उसके बाद हम लोगों को जो हम लोगों ने सर्च किया है, जिस टॉपिक रिलेटेड हम लोगों ने सर्च किया है वो टॉपिक हम लोगों को सजेशन देना चालू हो जाएगा। So I hope that all of you understand today's topic and all of you have to read it very carefully, okay. And in my next video I will continue the chapter. So till then take care, goodbye and thank you.